निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने फिल्म बहारों के सपने की असफलता के बाद हार नहीं मानी, बल्कि एक बार फिर अपनी खास खोया पाया शैली को अपनाते हुए एक शानदार म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाई, प्यार का मौसम, जो 1969 में रिलीज हुई और अपने संगीत व कहानी के लिए आज भी याद की जाती है। नमस्कार साथियों, मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिने यात्रा। अब तक राहुल देव बर्मन यानी पंचम नासिर हुसैन कैंप के स्थायी संगीतकार बन चुके थे। इस फिल्मों में भी उन्होंने पूरे जोश, नई ताजगी और अपने अनोखे अंदाज के साथ ऐसा संगीत रचा जो न सिर्फ उस दौर में छा गया बल्कि आज भी उतना ही यादगार और लोकप्रिय बना हुआ है। फिल्मों में कुल 7 गीत थे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एक खास गीत की, तुम बिन जाऊं कहां। यह गीत फिल्मों में अलग अलग प्रसंगों में 4 बार सुनाई देता है। शुरुआत में यह तय था कि फिल्म के सभी पुरुष गीतों की तरह यह गीत भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन राहुल देव बर्मन यानी पंचम ने एक दिलचस्प सुझाव रखा। जब गीत अलग अलग कलाकारों पर फिल्माया जा रहा है तो क्यों न इसकी आवाज़ में भी थोड़ा वेरिएशन लाया जाए। यही सोचकर किशोर कुमार को भी इस गीत के लिए चुना गया और भारत भूषण पर फिल्माए गए हिस्से को उन्होंने अपनी आवाज़ दी। गीत की शुरुआत में जो मैंडोलिन की धुन सुनाई देती है उसे मशहूर वादक मनोहरी सिंह ने बजाया था, जो आमतौर पर अपने सैक्सोफोन और फ्लूट वादन के लिए जाने जाते थे। इसके साथ ही पूरे गीत में गिटार, अकॉर्डियन, कॉन्गो और ट्रेंगल जैसे वाद्य यंत्रों का सुंदर संयोजन सुनाई देता है, जो इसके धुन को और भी समृद्ध और आकर्षक बना देता है। फिल्मों में पहली बार यह गीत किशोर कुमार की आवाज़ में सुनाई देता है जब भारत भूषण, जो एक अमीर लड़की निरूपा राय से प्रेम विवाह कर चुके हैं, अपने साधारण से घर में मैंडोलिन बजाते हुए इस गीत को गुनगुनाते नजर आते हैं। यहाँ किशोर कुमार का आलाप गीत में एक अलग ही गहराई और भावनात्मक रंग भर देता है। साथ ही इसके रिदम में कॉन्गो और तुम्बा का खूबसूरत प्रयोग इसे और भी आकर्षक बना देता है। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। दूसरी बार यह गीत एक पहाड़ी इलाके में सुनाई देता है, जहां भारत भूषण मुफलिसी की हालत में बेहद उदास मन से इसे गाते नजर आते हैं। यहाँ किशोर कुमार के इको इफेक्ट वाली आवाज़ और सिर्फ मैंडोलिन का सादा लेकिन प्रभावशाली प्रयोग इस गीत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देता है। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। इसी दौरान शशि कपूर उनसे एक गीत सीखते हैं जो आगे चलकर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी लाता है। तीसरी बार यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शशि कपूर द्वारा अपनी प्रेमिका आशा पारेख के लिए पूरे रोमांटिक अंदाज में गाया जाता है। यहाँ ऑर्केस्ट्रा में अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ट्रेंगल की ध्वनि भी सुनाई देती है, जो किशोर कुमार के गीत में नहीं बजाया गया था। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम
क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। चौथी बार यही गीत एक सैड वर्जन में सामने आता है जब आशा पारेख के अंकल शशि कपूर को नौकरी से निकाल देते हैं और तंज करते हुए ये कहते हैं कि ये साहब गाते हुए काम पर आए थे और गाते हुए ही यहाँ से जाएंगे। इस गीत के ऑर्केस्ट्रेशन को लेकर एक रोचक मिथक भी प्रचलित है कि इसका संगीत संयोजन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। स्वयं प्यारेलाल जी ने स्पष्ट किया था कि जब उन्हें आ जाने जा जैसे गीतों के लिए विशेष साउंड चाहिए होता था तो वे पंचम के वादकों को बुलाते थे, और जब पंचम को बड़े ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत होती थी तो वे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के वादकों की मदद लेते थे। इसलिए इस गीत में पियानो के अलावा तेज वायलिन और चेलो की तेज स्वर सुनाई देते हैं। सिर्फ तुम हो, कुछ और मुझको पता नहीं है, तुम्हारी महफिल से उठ रहा हूँ मगर कहीं रास्ता नहीं है। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ सिर्फ एक गीत नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि सही आवाज़, गहरी भावना और सटीक प्रस्तुति मिलकर किस तरह एक गीत को अमर बना देती है। इस गीत को लेकर सभी श्रोताओं के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत ज़्यादा श्रेष्ठ है और कोई रफ़ी साहब को श्रेष्ठ बताते हैं। आपको क्या लगता है? फिल्म के बाकी गीतों की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शेष फिल्म, नमस्कार।